महिला आयोग द्वारा हाल ही में महिलाओं की सुरक्षा संबंधी एक ऐसा प्रस्ताव पेश किया गया जिसे लेकर अब बहस गर्म हो गई है। प्रस्ताव में पुरुषों को सिलाई की दुकानों में महिलाओं का माप लेने और जिम में ट्रेनिंग देने से रोकने की बात कही गई है। इसके पीछे की वजह का खुलासा करते हुए आयोग के अध्यक्ष बबीता चौहान ने कहा है कि महिलाएं सुरक्षित महसूस करें, इसलिए ऐसा फैसला लिया गया है। अध्यक्ष बबीता चौहान ने यह भी कहा कि इस कदम से अधिक महिलाओं को रोजगार पाने में मदद भी होगी। महिला आयोग ने इस पेशकश में एक नई बहस को भी जन्म दे दिया है और इसे समर्थन भी अब देखने को मिल रहा है। इस खबर का पक्ष क्या है, जानेंगे सहयोगी ज्योति से। चलिए अब पक्ष जान लेते हैं। यूपी आयोग के अध्यक्ष बबीता चौहान ने पुरुषों को सिलाई की दुकानों में महिलाओं का माप लेने और जिम में ट्रेनिंग देने से रोकने पर कहा है कि चाहे महिला सुरक्षा की दृष्टि से हो या फिर महिलाओं के रोजगार की दृष्टि से, जो महिलाएं जिम जाती हैं वहां जिम मालिक और ट्रेनर तो रखे, लेकिन एक महिला ट्रेनर भी होनी चाहिए। पहले जब ब्यूटी पार्लर होते थे तो आमतौर पर 90% काम लड़कियां करती थी, लेकिन अब नया ज़माना आ गया है और वहां लड़कियां कम काम करने लगी हैं और लड़के ज़्यादा दिखते हैं। आजकल ब्राइडल का नया मेकअप लड़के पर ज़्यादा निर्भर है और लड़के कर रहे हैं। आपको पार्लर में भी लड़के रखने चाहिए जो चाहे लड़कों से करवा सकती हैं, लेकिन उन्हें लिख कर देना होगा कि मैं अपनी मर्जी से ये कर रही हूँ। ये कर्मचारी जहाँ भी हो उनका पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए। 90% दर्जी पुरुष होते हैं और वो वही नाप लेते हैं। अब इस खबर का विपक्ष आपको बताएंगी मेरी सहयोगी शिवांगी। लगता है कि सामाजिक रूप से अगर देखा जाए तो चाहे तो वो महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से है और चाहे वो महिलाओं को रोजगार की दृष्टि से है। महिला आयोग की अध्यक्ष हूँ, इसलिए मेरा कर्तव्य है कि मैं इन सब चीजों को ध्यान से देखूं। तो ये है कि इसमें मैंने दिया है कि जो महिला जिम है, क्योंकि दूसरा क्या है कि वो एक शिकायतों के तौर पे भी मैंने लिया है, क्योंकि समाज में जाती हूँ तो मुझे सारी शिकायतें, जैसे मैंने सुनवाई के लिए भी भेजा, या आए दिन मेरे घर में ये सारी चीजें शिकायतकर्ता आते रहते हैं कि भाई जिम वो गई तो उनको ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी फोटोग्राफी करने के बाद, या कुछ बैड टच इस तरह के कर रही है जो महिलाओं को नहीं अच्छा लगता, लेकिन वो कह भी नहीं पाती अपने परिवार में क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है और फिट रहना चाहते हैं। ये सबका अधिकार है, तो जिम जाना भी जरूरी है, क्योंकि आज के टाइम में आपको पता है कि जिम भी एक नेसेसरी जगह है, क्योंकि कोई इतना हमारे पास आजकल फिजिकल वर्क नहीं है। तो उसके बावजूद भी इस तरह का शोषण अगर जिम में जाके होता है तो महिला कहीं ना कहीं मानसिक रूप से परेशान होती है। मेरा सिर्फ इतना अनुरोध है कि ट्रेनर रखें आप, लेकिन महिला ट्रेनर भी जरूर होना चाहिए। तो चलिए अब इस खबर का विपक्ष भी जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश में महिलाओं को बैड टच और पुरुषों की बुरी नीयत से बचाने के लिए राज्य महिला आयोग ने जो प्रस्ताव दिया है वो महिला सुरक्षा की दृष्टि से भले ही सही है, लेकिन इससे न सिर्फ महिलाएं बल्कि उन्हें सेवा प्रदान करने वाले लोग भी प्रभावित होंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भारी संख्या में पुरुष दर्जी पुश्तैनी रूप से काम कर रही हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में मुस्लिम दर्जियों द्वारा हिंदू महिलाओं के साथ छेड़छाड़ के अनेकों मामले भी सामने आ चुके हैं। ऐसे में राज्य महिला आयोग ने महिलाओं के खिलाफ छेड़खानी एवं उत्पीड़न की घटनाओं को बुरी तरह नियंत्रित करने के उद्देश्य से यह प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा है।